तो यूरू और बाकी सभी लोग रेस्टिंग स्टेशन पर रुक जाते हैं, जहाँ हाना यूरू के लिए खाना और कपड़े ले आती है। जहाँ यूरू कपड़े देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि उसने विलेज में वैसे कपड़े नहीं देखे होते। तो दैरा उसके लिए चप्पल ले आता है और दैरा ने अपना हुलिया भी चेंज कर लिया होता है ताकि कोई उसे पहचान न सके। तो यूरू खाना देखकर और ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके गाँव में तो सिर्फ मामूली सा खाना ही मिलता होता है, जिस वजह से उसे ये बहुत ज्यादा लग्जरी लग रहा होता है और उसे समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार उस पैकेट को खोलना कैसे चाहिए। तो हाना उसे उस पैकेट को खोल कर दे देती है और यूरू को वो इतना ज्यादा पसंद आता है कि वो कहने लगता है कि क्या वो खाना उन्हें गॉड ने दिया है। तब देरा उसे और ज्यादा खाना देने लगता है, जिस वजह से हाना उसे यूनू की ग्रैनी कहने लगती है और इससे यूरू को आशा याद आ जाती है और वो ये सोच रहा होता है कि काश आशा भी इसे खा पाती। तो राइट देरा से उस जगह के बारे में पूछने लगता है, जिस वजह से देरा उन्हें बताता है कि वो जगह खाना और रेस्ट करने के लिए है। और राइट और लेफ्ट इसे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से सुन रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने पिछले 400 सालों से विलेज के अलावा कुछ नहीं देखा होता। तो देरा उन्हें अंदर आने के लिए कहता है, पर वो दोनों इसके लिए मना कर देते हैं, क्योंकि उन्हें यूरू के पास ही रहना होता है ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। जिस वजह से हाना और देरा अंदर खाना खाने चले जाते हैं। पर तभी राइट हाना से पूछने लगता है कि जिन हॉर्सेस के ऊपर वो लोग आए हैं उन्हें खाना खाने की जरूरत नहीं है, जिस वजह से हाना उसे समझाती है कि उसने उन्हें पहले ही खाना खिला दिया है। तो हाना और देरा अंदर चले जाते हैं। तो आखिरकार तुमने यूरू को क्या बताया? मैंने बस यूरू को ये बताया है कि जो लड़की विलेज में थी वो उसकी असली बहन नहीं थी, पर वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उसे ज्यादा नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो इतना हैंडल नहीं कर पाएगा। ये सब कुछ तो ठीक है, पर मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अब इस लड़के को लेकर कहाँ जाओगे? क्या तुम इसे अपने घर लेकर जाओगे? नहीं, मेरा नाम और फेस सामने आ गया है, जिस वजह से मुझे वो घर छोड़ना ही होगा। तो तुम अब होमलेस हो गए हो और ऊपर से किसी और के बच्चे की देखभाल करने वाले हो। यह तो सच में बहुत मुश्किल होने वाला है। मेरी छोड़ो, तुम भी इसमें इन्वॉल्व हो, क्योंकि तुम भी हिगाशी विलेज की रिटेनर हो, तो इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। ठीक है, आखिरकार मुझे क्या करना है? चलो फिर शादी कर लेते हैं। तो ये सुनकर हाना को गुस्सा चढ़ जाता है और वो नक्कस निकालकर देरा को डराने लगती है। क्या तुम पागल हो गए हो? आखिरकार तुम्हें लगा भी कैसे कि मैं तुमसे शादी कर लूंगी? मैं रियल मैरिज की बात नहीं कर रहा हूँ, और जरा सोचो, हमें यूरू का ख्याल रखना है, तो इसलिए हमें क्राउड के साथ मिलजुल कर रहने का रास्ता ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग बाहर रहेंगे तो हमारी अफवाहें फैलती रहेंगी, जिस वजह से हमें पॉपुलेटेड सिटी में रहना होगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं उसे अकेले इतने सारे खतरों से बचा पाऊंगा। तो उसे बचाने का हमारी शादी से क्या लेना देना है? हम लोग तो रूममेट बन के भी रह सकते हैं ना। लैंडलॉर्ड सिर्फ फैमिलीज को ही रूम रेंट पर देते हैं, तो इसलिए यही बहाना अच्छा है। तो मैं यूरू की सिस्टर की भी बन सकती, जिससे कि तुम एक कूल सिंगल फादर बन सकते हो। पर इससे तो ऐसा लगेगा ना कि मेरी वाइफ मुझे बच्चों के साथ छोड़कर भाग गई है, और लोग मेरे बारे में बातें भी करेंगे, जिस वजह से मुझे अटेंशन ज्यादा मिलेगी, और हम इस मिशन पर ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इसलिए यूरू मेरी पहली बीवी का बच्चा रहेगा, और उसकी माँ के मरने के बाद मैंने दोबारा शादी कर ली होगी। यही कहानी सही रहेगी, तो इसलिए इसे समझने के लिए थैंक यू। तो चलो फिर जल्दी से बताओ कि हम में से कौन किसका लास्ट नेम लेने वाला है। ये सच में बहुत घटिया आइडिया है, क्योंकि मेरा दिल सिर्फ जेसन स्टैथम के लिए धड़कता है। तब यहाँ राइट और लेफ्ट कार के अंदर घोड़ों को ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार इतनी छोटी सी चीज के अंदर उन्होंने घोड़ों को फिट कहाँ किया है। तो यूरू भी बाहर आ जाते हैं और राइट और लेफ्ट से पूरा खाना खाने की वजह से माफी मांगने लगता है, पर वो दोनों उसे बताते हैं कि उन्हें खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है। तो यूरू उनसे पूछने लगता है कि आखिरकार वो उन दोनों को किस नाम से बुलाए, और राइट और लेफ्ट उसे बताते हैं कि वो उनका मास्टर है, जिस वजह से वो उन्हें किसी भी नाम से बुला सकते हैं, जिस वजह से यूरू उनके नाम राइट और लेफ्ट ही रहने देता है और उन्हें वो सब कुछ बताने के लिए कहता है जो कि वो लोग उसके और उसकी बहन के बारे में जानते हैं। हम भी ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि हम 400 सालों से विलेज में ही थे, तो इसलिए हमें बाहर के बारे में कुछ नहीं पता है, और क्योंकि हम लोग हमेशा विलेज के दरवाजे पर ही रहते थे, तो हमें ये भी नहीं पता कि विलेज के अंदर क्या चल रहा था। पर एक बार विलेजर्स ने ट्विंस के बारे में बातचीत करना स्टार्ट कर दिया, जिसके बाद हमने उसके बाद तुम्हें देखा, और जब तुम छोटे थे तब मुझे याद है कि तुम्हारे फादर तुम्हें हंटिंग के लिए लेकर जाते थे। बिल्कुल, वो मेरे और मेरे फादर के बीच की पहली मेमोरी थी। पर हमने उस टाइम कभी भी तुम्हारी बहन को नहीं देखा, जिस वजह से हमें लगा कि शायद वो जन्म लेते ही किसी इलनेस की वजह से मर गई थी। पर फिर 10 साल पहले हमने रात को तुम्हारे पेरेंट्स को एक छोटी बच्ची के साथ भागते हुए देखा, और उस बच्ची के अंदर से तुम्हारे ही ब्लड की स्मेल आ रही थी। और अब उसी लड़की ने बड़ी होकर मेरे विलेज के ऊपर हमला कर दिया। आज तक मैं यही सोचता रहा कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे और आशा को अकेला छोड़ दिया, पर आज मुझे पता चला कि उन्होंने सिर्फ मुझे ही अकेला छोड़ा था। तो ठीक है, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं रियल आशा को ढूंढ कर आऊंगा, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को ढूंढकर उनसे पूछ सकूं कि आखिरकार उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो देरा और हाना वापस आ जाते हैं और यूरू हाना के गुस्सा होने का कारण पूछने लगता है, जिस वजह से हाना उसे बताती है कि वो उसके गार्डियंस बनने
बनने वाले हैं, तो इसलिए अगर वो कभी भी प्रॉब्लम में होगा तो ये सारी की सारी उनकी गलती होगी। तो दैरा उन्हें बताता है कि अब वो कुछ टाइम तक रोड पर ही घूमते रहेंगे, जिस वजह से वो यूरू को वॉशरूम यूज करने के लिए कहता है, पर यूरू को उस बारे में कुछ नहीं पता होता, जिस वजह से वो जंगल में जा आया होता है, जिस वजह से हाना को समझ में आ जाता है कि इसे सबको सिखाना पड़ेगा और वो यूरू को इस तरह कार के ऊपर बैठने से मना करती है क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो यूरू पूछने लगता है कि क्या राइट और लेफ्ट का कार के ऊपर बैठना सही है, जिस वजह से हाना उसे बताती है कि बहुत से नॉर्मल ह्यूमंस डायमंड्स को नहीं देख सकते और जिनके पास खुद के डायमंड्स होते हैं तो उन्हें बाकी डायमंड्स को देखने की एबिलिटीज मिल जाती हैं। और लेफ्ट में यूरू को बताती है कि अगर वो चाहे तो वो खुद भी किसी के सामने आ सकते हैं, पर फिर भी कुछ चीजें उन्हें अपनी इंस्टिंक्ट से देख सकती हैं, जिस वजह से हम देखते हैं एक छोटा सा पपी उनके ऊपर भौंकने लगता है। तब वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। दैरा, क्या कागेमोरी क्लैन के पास भी अपने डायमंड्स हैं? बिल्कुल, उनमें से कुछ लोगों के पास है। तो आखिरकार वो लोग कैसे हैं? वो लोग सच में हमें बहुत तंग करते हैं। फिलहाल तो वो लोग नीचे ही रहते हैं, पर कभी ऐसा वक्त था जब हम लोग साथ ही थे। और तुम ऐसा सोच सकते हो कि वो क्लैन विलेज की ब्रांच फैमिली की तरह है, बस उनके बीच में कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस आ गए हैं, जिस वजह से वो लोग अलग अलग हो गए हैं। यहाँ पर नीचे भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। और हमें कुछ टाइम पहले ये रूमर सुनाई दे रहे थे कि ट्विंस में से कोई एक कागेमोरी क्लैन के साथ मिल गया है, और जो विलेज के अंदर हुआ उससे ये साबित हो गया कि वो बस रूमर्स नहीं थे। तब हम यहाँ पर एक बिल्डिंग देखते हैं जहाँ एक लड़की किसी से डरकर भाग रही होती है और वो एक लिफ्ट के अंदर घुस के उसे बंद करने की कोशिश कर रही होती है, पर तभी एक स्टॉकर वहाँ पर अंदर आ जाता है, जिस वजह से वो लड़की उसे दूर रहने के लिए कहती है और वो स्टॉकर उसे कहने लगता है कि अगर वो अकेला रहना चाहती है तो उसे मरना पड़ेगा, जिस वजह से वो उस लड़की की तरफ बढ़ने लगता है और वो लड़की उसे बार बार पीछे हटने के लिए कह रही होती है। पर तभी हम देखते हैं अचानक से वो लड़की ट्रांसफॉर्म हो जाती है और वहाँ पर एक डायमंड आ जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो डायमंड जिन का होता है, जिसने एक लड़की का रूप लिया होता है ताकि वो उस स्टॉकर को ठिकाने लगा सके, जिसके बारे में जिन के क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की होती है। और जिन उस लड़की को बता देता है कि अब उसके स्टॉकर को ठिकाने लगा दिया गया है। तब एक और लड़की लिफ्ट के पास आ जाती है और उस डायमंड को देखकर डर जाती है। तब जिन भी वहाँ पर आ जाता है और उस लड़की को देखकर उसे एहसास हो जाता है कि वो डायमंड्स को देख सकती है, जिस वजह से वो उस लड़की को इस चीज को सीक्रेट रखने के लिए कहता है। तब यहाँ धैरा भी यूरू को बताता है कि उन्हें ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है क्योंकि उनकी फैमिली हमेशा नीचे ही रही है और रिटेनर्स की जॉब हमेशा से उनके एंसेस्टर्स ही करते आए हैं, जिस वजह से धैरा को ग्रैनी से सिर्फ 2 ही ऑर्डर्स मिले थे। पहला तो आउटसाइडर्स को विलेज से दूर रखना और दूसरा इस बात का ध्यान रखना कि ट्विंस दुश्मनों के हाथ ना लगे। इन सब के अलावा मैं सिर्फ गुड्स और इंफॉर्मेशन को सप्लाई करता था और मैं विलेज के एल्डर के डिसीजन को क्वेश्चन भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मुझे सिखाया गया था कि मुझे बस क्लैंस के रूल्स को फॉलो करना है। और हाँ, मेरा रियल नेम रियू ताडेरा है, पर तुम फिर भी मुझे देरा बुला सकते हो। वैसे जब हमारे विलेज के ऊपर हमला हुआ था तब ग्रैनी इस बात से बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं वो लोग मुझे ले ना जाएं, जिस वजह से उन्होंने मुझे लड़ने के अलावा वहाँ से जाने के लिए कहा। तो इसलिए मुझे बताओ कि आखिरकार हम स्पेशल क्यों हैं? लोगों का कहना है कि ये तभी होता है जब दिन और रात बराबर होते हैं, और उस टाइम में जब 2 ट्विंस पैदा होते हैं तब वो लोग दुनिया को अलग करने की ताकत रखते हैं। और ऐसा 400 साल पहले भी हुआ था और उसी विलेज के अंदर हुआ था जिसमें तुम पैदा हुए हो। उस टाइम वॉर ने नेशन को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया था और उसके 1 साल बाद एक और वॉर ने उन्हें नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया। और लोगों का कहना है कि इन दोनों वॉर्स को वो लोग मैनिपुलेट कर रहे थे जो कि डायमंड्स को कंट्रोल कर सकते थे। तो तुम ये कहना चाहते हो कि हमें ये कर्ज मिला है कि हम दुनिया को बर्बाद कर सकते हैं? ऐसी बात नहीं है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि तुम लोग अपनी पावर का कैसे इस्तेमाल करते हो। पर मैं तो एक नॉर्मल सा किड हूँ, मेरे पास तो कोई पावर भी नहीं है। तुम्हारे पास इस टाइम चाहे पावर ना हो, पर तुम्हारे पास पावर क्लेम करने का राइट जरूर है। और अगर मैं ध्यान से सोचूं तो मुझे लगता है कि आशा ने पहले ही पावर को हासिल कर लिया है। राइट कहते हैं। तुमने बिल्कुल सही कहा, वो ब्रेक की ही पावर थी, क्योंकि ब्रेक एक ऐसी एबिलिटी है जो कि फोर्सफुली किसी भी चीज को तोड़ सकती है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बैरियर उसके सामने नहीं टिक सकता। और इसी की दूसरी पावर है सील, जो कि फोर्सफुली किसी भी चीज को सील कर सकती है, जैसे कि एक दरवाजा बंद होता है। तो आखिरकार तब क्या होगा जब ये दोनों पावर्स एक दूसरे के साथ टकराएंगी? तो बहुत ज्यादा तबाही मच जाएगी। राइट और लेफ्ट, क्या किसी ने कभी सेम टाइम पर इन दोनों पावर्स को हासिल किया? जितना हम जानते हैं ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमें भी नहीं पता है कि आखिरकार क्या होने वाला है। तो हाना पूछने लगती है कि क्या विलेजर्स को पता है कि आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि उन्हें तो इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी है, पर यूरू को भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं होता और उसे तो आज तक ये भी नहीं पता था कि विलेज के आसपास कोई बैरियर भी है, जिस वजह से वो धैरा से पूछने लगता है कि आखिरकार वो विलेज के अंदर कैसे आता था। तब धैरा उसे समझाता है कि उसके एंसेस्टर्स ने उसे उस बैरियर को पार करने का रास्ता बताया था, जिस वजह से वो बैरियर के आर पार बड़े आराम से जा सकता था। और वो यूरू को ये भी बताता है कि उसकी माँ भी आउटसाइडर थी, जो कि कोइंसिडेंस की वजह से विलेज के अंदर घुस गई थी। तब इससे यूरू को याद आता है कि उसकी माँ ने उसे एक बार बताया था कि वो कहीं और पली बड़ी है, जहाँ यूरू के नाम का मतलब नाइट होता है, और उन्होंने ये वादा किया होता है कि वो सभी को लेकर उस जगह जरूर जाएगी। तो अगले दिन यूरू वॉशरूम यूज
करना सीख लेता है और पार्क में टहलने चला जाता है, जहाँ पर वो लोग आसपास की जगह को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी लाइट के बारे में नहीं सुना होता और ना ही वॉशरूम्स देखे होते हैं। तो राइट और लेफ्ट बिल्डिंग्स को कैसे बुलाने लगते हैं, जिस वजह से यूरो ने बताता है कि डेरा के अकॉर्डिंग वो सारे होम्स हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग रहते हैं। तो लेफ्ट उस जगह को कैपिटल कहने लगती है, जिस वजह से यूरो से समझाता है कि वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि वहाँ की कैपिटल टोक्यो है और वो लोग इस टाइम गुनतामा में है, जहाँ की पॉपुलेशन 10 मिलियन से भी ज्यादा है, जिस वजह से लेफ्ट और राइट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता। तो लेफ्ट यूरो से पूछने लगती है कि क्या वो सच में अपनी बहन को ढूंढना चाहते हैं। बिल्कुल, डेरा और हाना बहुत ज्यादा काइंड है, पर फिर भी उनके उस विलेज के साथ कांटेक्ट है जिन्होंने मुझे इतने सालों तक धोखे में रखा है, तो इसलिए मैं उनके ऊपर पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता और मैं उसके ऊपर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता जो अपने आप को आशा बुला रही थी। तो इसलिए मुझे जानना होगा कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि रात को एक बच्चे के साथ भागना बहुत बड़ा डिसीजन है। तो इसलिए मुझे अपने पेरेंट्स से मिलना ही होगा, जिस वजह से मुझे आशा को पकड़कर उसे मजबूर करना होगा कि वो मुझे मेरे पेरेंट्स तक ले जाए, और इस वजह से मुझे तुम लोगों की जरूरत है। तो राइट और लेफ्ट यूरो की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं और यहाँ हाना डेरा को बता देती है कि उन्हें घर मिल गया है, जिस वजह से डेरा ये न्यूज यूरो और डायमंड्स को भी बता देता है। तो यूरो को मोबाइल के बारे में कुछ पता नहीं होता, जिस वजह से वो डेरा से इस बारे में पूछने लगता है। तो डेरा को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार वो यूरो को इस बारे में बताए कैसे, और हम देखते हैं कि वो उन्हें बस यही समझा पाता है कि फोन स्मोक सिग्नल्स को फेंकने के लिए होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड